IFR कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड 5 लाख। ठीक है, अब इसमें पहला केस क्या है, नो इन्फॉर्मेशन। जब भी इन्वेस्टमेंट में यदि कोई भी नो इन्फॉर्मेशन दी है तो जो हमारा IFR होगा, IFR बैलेंस शीट में होगा, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर, राइट। तो कितना बढ़ जाएगा हमारा IFR की वैल्यू कितनी है 30,000। IFR की जो 30,000 की वैल्यू को हम किस में बांट देंगे 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6, राइट। कितना आएगा 3/6, 2/6 और 1/6 बांटेंगे 10,000 और 5,000। ठीक है, 15,000, 10,000 और 5,000 इसमें देख लेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ये if the market value on investment is 5 लाख। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अब देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 5 लाख और एडजस्टमेंट में कितनी है 5 5 लाख। जब इक्वल हो जाती है तो हमारी सेम कंडीशन क्या हो जाएगी, IFR को उसी रेशियो में बांट देंगे जो पहले से दिया है, यानी कि पहला केस ही बन जाता है। पहला केस जो हमारा था वही हमारा बन जाएगा। IFR अकाउंट डीआर कर IFR अकाउंट डीआर टू कौन कौन पार्टनर है PQR और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक, नेक्स्ट अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4,88,000 और इन्वेस्टमेंट कितने के हमारे 5 लाख के, तो कितने का लॉस हो गया 12,000 का। तो एंट्री क्या करेंगे पहले IFR अकाउंट डीआर टू IFR अकाउंट कितने से करेंगे 5 लाख क्यों IFR 30,000 IFR का अकाउंट डीआर कितने से करेंगे 30,000 से टू इन्वेस्टमेंट 12,000। माइनस हो जाएगा। अब जो माइनस होगा 30,000 माइनस 12,000 कितना बचा 18,000। इनको हम बांट देंगे किसमें PQR में, उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो से, राइट। तो कितना बढ़ जाएगा उनको 9,000, 6,000 और 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4,46,000। अब 4,46,000 इन्वेस्टमेंट कितने के है हमारे 5 लाख के, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है इसमें 4,46,000। तो क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 54,000। 54,000 का जब लॉस हुआ हमारा तो IFR कितने के 30,000 के, तो कितने का लॉस एक्स्ट्रा हुआ 24,000 का ज़्यादा हुआ। तो एंट्री क्या करेंगे IFR अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर और टू इन्वेस्टमेंट। ओके, IFR अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, टू इन्वेस्टमेंट। अब रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर को डेबिट। पार्टनर डेबिट कितने से कौन कौन हो जाएंगे P कैपिटल अकाउंट डीआर, Q कैपिटल अकाउंट डीआर एंड R कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,06,000। अब 5,06,000 और इन्वेस्टमेंट कितने के थे 5 लाख के, और हो गए आपके 5,06,000। तो 6,000 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और पहले से IFR कितने के थे 30,000। इनको तो पहले ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम, जो भी हम 15,000, 10,000 और 5,000। फिर उसके बाद जो 6,000 का प्रॉफिट आया है उसकी जनरल एंट्री जो बनेगी क्या बनेगी अलग से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद 6,000 को क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 6,000 टू P, टू Q और टू R। ओके, एनी डाउट।